शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से एक अश्वेत की पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करते समय की गई हिंसा से उसकी हुई मृत्यु पर बवाल मच गया है। तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन में हिंसा भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है और एक बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप इससे बहुत परेशान हैं। वो इसको सख्ती से निपटना चाहते हैं, लेकिन जिन जगहों में जहाँ ये शुरू हुआ है उनमें से बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ उनकी पार्टी का दखल नहीं है, डेमोक्रेट्स का कब्जा है। डेमोक्रेट्स इससे बातचीत से और दूसरे तरीक़ों से निपट रहे हैं। कई जगह पुलिस ने माफ़ी मांगी है, जो संबंधित पुलिस का व्यक्ति था वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इतने से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हालांकि ये एक अश्वेत वर्सेस श्वेत का मामला था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर श्वेत स्किन का अधिकारी था और जो जिसकी मृत्यु हुई है वो अश्वेत स्किन का था। तो वहाँ एक ये हमेशा विवाद रहता है। भारत की तरह वहाँ भी धार्मिक कारण तो नहीं है, लेकिन रंग भेदी कारण से एक समाज में जो है विभाजन है वहाँ, अदृश्य सा और वैसा। और लगभग उतनी ही आबादी है भारत में भी, करीब 14.5% के आसपास मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको लेके बहुत हमेशा मामला बना रहता है। वहाँ भी करीब 14% सब मिला के अश्वेत हैं, तो एकदम बराबर की आबादी है उस तरह से। लेकिन उनके साथ बहुत सारे श्वेत लोग भी प्रदर्शनों में उतरे हैं। हिस्पैनिक जो हैं, जो लैटिन अमेरिका वगैरह से आते हैं, उनका भी बहुमत का समर्थन गोरों के खिलाफ है, आप यूँ कह सकते हैं। और जो भारतीय मूल के और दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा, हालांकि उनमें डिवीज़न है, लेकिन एक दूसरा जो हिस्सा है वो साइलेंट है, जो साथ नहीं है, लेकिन जो साथ है उसकी तादाद ज़्यादा है। तो कुल मिला के एक अमेरिकन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय आंदोलित है। और ये ट्रंप जी के लिए बड़ी चुनौती की बात इसलिए है कि चुनाव जल्दी ही है और ये जो वातावरण बन रहा है, ये वातावरण ट्रंप की नीतियों और उनकी सोच समझ के विरुद्ध बन रहा है। और बड़ी अजीब तरह की खबरें आ रही हैं। मायामी में तो आज पुलिस ने, जो दृश्य आए हैं वहाँ से, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से माफ़ी मांग के कि हमसे ये गलती हुई, जो हमारे एक सहयोगी ने जो किया, हम इसका समर्थन नहीं करते और हम लोकतांत्रिक तौर तरीके से जो पुलिस को काम करना चाहिए उसका समर्थन करते हैं। तो वहाँ कुछ शांति हो गई है, ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। तो कुल मिला के अमेरिका में बड़ा कोलाहल है। हमारी एक सहयोगी हैं, आप जानते ही हैं, तो वो बीच बीच में टेक्सास से विजया नाडार, वो हम लोगों को सहयोग करती रहती हैं। तो उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उनकी एक ऑडियो रिपोर्ट है और उन्होंने बहुत सारे विजुअल्स वहाँ के भेजे हैं। वो सब मिला जुला के हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो एक आपको करंट तस्वीर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी इससे मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, देखिए इसको। नमस्ते शीतल जी। अमेरिका में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 26 शहरों में आग लग चुकी है। 2,500 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 5 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और सब जगह दहशत फैली हुई है। जगह जगह कर्फ्यू लगी हुई है और लगता नहीं ये मामला जल्दी से थमने वाला है। जो 3 दिन लगातार फ्राइडे सैटरडे संडे आग लगती रही यहाँ पर और थमने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जगह जगह नेशनल गार्ड्स उतार दिए हैं। बहुत सारे शहरों में नेशनल गार्ड्स आ गए हैं। ये इनका इक्विवेलेंट ऑफ द आर्मी है और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इमीडिएट कोई कंट्रोल होने वाला है। ये इंसिडेंट, ऑल दीज प्रोटेस्ट गॉट ट्रिगर्ड ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। 46-year-old ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन मेल है। ह्यूस्टन टेक्सास से गए हुए थे मिनेसोटा। अभी कुछ सालों से ही वहाँ काम कर रहे थे एज अ बाउंसर इन अ रेस्टोरेंट। इनके इनफैक्ट जेल से ही निकले भी इनको कुछ ही साल हुए हैं, 5 साल इनकी जेल हुई थी। बट अदरवाइज इनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा नेगेटिव कुछ है नहीं रिपोर्ट की ही इज़ अ बैड मैन या कुछ, अच्छा ही रेपुटेशन है। और जो ऑफिसर हैं डेरेक शॉविन,
इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी के 4 ऑफिसर को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, जो जिन्होंने हेल्प की इसको डेरेक शॉविन को। वो देखते रह गए जब डेरेक शॉविन ने अपना घुटना इनके जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर रख के इसको मार दिया था। 9 मिनट तक वो जॉर्ज फ्लॉयड चीखता रहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और विटनेसेस चिल्लाते रहे कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये ऑफिसर बिल्कुल नहीं उठा। वो दबाता रहा गला और फाइनली उसकी मौत हुई। इनफैक्ट उसके बॉडी स्टिल होने के बाद भी 3 मिनट तक उसने अपना घुटना उठाया नहीं, जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ आ नहीं गए। इतना इतना ब्रूटल शायद अमेरिकन हिस्ट्री में इतना ब्रूटल किलिंग अभी इन रीसेंट ईयर्स हुआ नहीं है। जबकि रोज़ खबरें आती हैं ब्लैक अमेरिकन के अगेंस्ट अटैक होने के, जगह जगह से रोज़ रोज़ खबरें आती है, लेकिन इतना आउटरीच नहीं हुआ था। फाइनली द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इस आउटरीच में बहुत सारे वाइट अमेरिकन सामने आए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने कहा है कि इस ऑफिसर का अरेस्ट होना चाहिए, वरना अब तक तो ऐसा होता था कि पुलिस ऑफिसर्स पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहाँ पर भी इसके ऊपर 3rd डिग्री चार्ज लगा है, 1st डिग्री नहीं लगा है। 3rd डिग्री में 15 साल की अरेस्ट होता है, जेल होता है, जबकि 1st डिग्री अगर लग गया तो उसका लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट होता। यहाँ पर लेकिन सैड थिंग ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका जो वो वेट कर रहे थे कि अमेरिका कब खुल जाए, अब इनके ऊपर दूसरी मुसीबत आ गई है, तो वो ही इज़ नॉट लुकिंग एनीवेयर। कहीं से भी कंपैशनेट प्रेसिडेंट नहीं लग रहे हैं। इनके मुंह से जो भी आ रहा है, अभी तो ट्विटर वॉर कर रहे हैं जहाँ पर गलत बयानी करे जा रहे हैं। ट्विटर ने इनफैक्ट उनका एक ट्वीट को हाइड कर दिया जहाँ पर उन्होंने कहा, जहाँ लूटिंग बिगिंस शूटिंग बिगिंस, जहाँ पर लूट शुरू होती है वहाँ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो वो धमकी देने की बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इनफैक्ट गवर्नर को धमकी भी दी मिनियापोलिस की कि अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर गवर्नर टिम वॉल्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सिचुएशन, तो नेशनल गार्ड्स उतारनी पड़ेगी। तो ट्विटर ने ये हाइड कर दिया कमेंट और उसको वायरल होने नहीं दिया, लेकिन बिकॉज वो प्रेसिडेंट का ट्वीट था इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो बैन नहीं कर पाए उस ट्वीट को। एनीवे अमेरिका में आग इसलिए भी लगी हुई है जबकि रोज ब्लैक अमेरिकन के खिलाफ ऐसे वाकया होते हैं, लेकिन इस बार आग इसीलिए भी लगी क्योंकि कुछ उसी दिन न्यूयॉर्क में एक वाइट लेडी ने एक ब्लैक आदमी को धमकी दी कि दोनों पार्क में थे, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में, जहाँ पर वो कुत्ते को वॉक कर रही थी, और क्रिस्टियन कूपर बर्ड वॉच करने आया था। तो क्रिस्टियन कूपर ने उस लेडी को ऐसे ही कहा, मैडम जी आपके कुत्ते को संभालिए क्योंकि वो कुत्ता डिस्टर्ब कर रहा था, वहाँ इधर उधर दौड़ रहा था, बर्ड वॉचिंग हो रही थी, तो शांति थी वो जगह पर। तो उस लेडी ने टर्न करके बोला कि मैं अगर पुलिस को बुलाऊं तो तुम्हें पता है तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो लोगों को इस पे बड़ी नाराज़गी हुई कि उस वाइट वुमन को पता था कि वाइट प्रिविलेजेस होते क्या हैं, उसको पता था कि सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट में क्रिस्टियन कूपर का अरेस्ट हो जाता और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। तो इस चीज़ पे वैसे ही गुस्सा हो रहा था, वो वीडियो वायरल हो रहा था, और उसी दिन मिनेसोटा का ये इंसिडेंट बाहर आया जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज इसको मार दिया गला दबाकर। तो वो नाराज़गी दोनों ही डोमिनो इफेक्ट हो गई, और मंडे को इंसिडेंट हुआ, लेकिन थर्सडे तक मोमेंटम सोशल मीडिया बिल्डअप होता रहा। फाइनली जगह जगह प्रोटेस्ट फूटने लगे, और लेकिन वायलेंस के इंसिडेंट जो ब्लैक्स को दोष दिया जाता है कि ब्लैक पीपल इंडल्ज इन वायलेंस, एक्चुअली ये सही बात नहीं है। ब्लैक अमेरिकन्स बहुत क्वाइटली प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, बड़ा मैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं ऑन मोस्ट ओकेजन्स, और बहुत जगह पर पकड़े गए वाइट अमेरिकन्स पकड़े गए जो पुलिस के कवर में आए, या तो वाइट सुपरमेस्ट थे या तो वाइट सपोर्टर्स ही थे प्रोटेस्ट के, जिन्होंने पहले इंडल्ज यहाँ वहाँ आग लगाना शुरू किया, एंड देन द सिचुएशन जस्ट एस्केलेटेड। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने डेमोक्रेट्स गवर्नर्स को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेफ्ट वाले हैं, इसीलिए दहशत फैल रही है, अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम नेशनल गार्ड्स को उतार देंगे। तो ट्विटर पे भी उन्होंने ये धमकी दी, और वो ट्वीट को ट्विटर ने बैन किया।
उन्होंने एंटीफा जो लेफ्ट का फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट भी घोषित कर दिया है कल। मेयर वहाँ की जो मेयर है कीशा बॉटम्स ने दर्द एक्सप्रेस किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर अच्छा कुछ नहीं बोल सकते तो बुरा तो बोलना नहीं चाहिए। सारा कंट्री परेशान है कि ट्रम्प ने कोई भी सिंपैथी एक्सप्रेस नहीं की है, खाली बार बार ये कह रहे हैं कि टेरिबल है, उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है। उनको सिर्फ तकलीफ़ ये हो रही है कि अमेरिका इस वक्त क्यों चल रहा है, उससे ज़्यादा और कोई उनको परेशानी लग नहीं रही है। इंसिडेंटली अमेरिका में ये थर्ड इशू है विद इन जस्ट 1.5 मंथ्स जो ब्लैक अमेरिकन्स को बहुत परेशान कर चुका है। मिड मार्च में एक ब्रियना टेलर वो शॉट डेड, सिर्फ 26 साल की थी, वो मेडिकल प्रोफेशनल थी, अपने घर पे सो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पुलिस ने एक फॉल्स केस, ड्रग केस में सीधा उसके घर के अंदर घुस गए थे विदाउट एनी वारंट्स, और नो नॉक वारंट बोलते हैं उसको, और एंड दे शॉट हर डेड। 20 बुलेट्स दाग दिए थे उसके बॉडी में। दैट्स वेरी सो लोगों को ये ऑलरेडी गुस्सा था। और फिर दूसरा एक वीडियो वायरल हुआ जो इंसिडेंट एक्चुअली फरवरी में हुआ था, जहाँ पर अहमद आर्बरी करके एक 25 साल का रनर था, वो दौड़ रहा था एक वाइट लोकेलिटी के अंदर से, और एक फादर सन डुओ ट्रक में थे। उन्होंने देखा इसको दौड़ते हुए और बस इसके पीछे चेस करके उसको गोली से उड़ा दी थी। और वहाँ के लोकल लॉयर ने, जबकि इंसिडेंट फरवरी में हुआ, लेकिन इसका ये वीडियो भी कुछ दिन पहले, इसी इंसिडेंट के कुछ दिन पहले ही मई में ही ये वायरल होना शुरू हो रहा था, जबकि ये दोनों इंसिडेंट हुए। तो एवरीथिंग सीम्स टू हैव हैड अ डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद लगातार वो आग भड़कता गया, लोगों के माइंड में गुस्सा बनता गया। और नाउ बहुत सारे, नॉट जस्ट इन यूएसए, कनाडा और यूके में भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑन फ्राइडे मैटर इतना सीरियस हो गया कि वॉशिंगटन में, जहाँ प्रेसिडेंट के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रेसिडेंट को उनकी सीक्रेट पुलिस ने अंडरग्राउंड बंकर में लेके चले गए थे फ्राइडे रात को। और कब तक वो वहाँ रहे इसका तो डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन ये बात हुई। और सेकेंडली पोस्टमार्टम, ऑलरेडी जो ये पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट वीक केस बनाने की कोशिश हो रही है। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेडिकल एग्जामिनर ने ये कहा है कि जिसका देहांत हुआ है वो स्ट्रैंगुलेशन से नहीं मरा है। जॉर्ज फ्लॉयड का डेथ स्ट्रैंगुलेशन से नहीं हुआ है, गला दबाने से नहीं हुआ है। उसको ऑलरेडी कोई हार्ट अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो पुलिस, द फैमिली ऑफ कोर्स इज आउटरेज। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटली पोस्टमार्टम कराएंगे, उसकी रिपोर्ट कल आएगी, कल पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है उसका। ह्यूस्टन में एक पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट है गांधी महल, वो भी जल गया प्रोटेस्ट में। तो उसके ओनर ने ये कहा कोई बात नहीं, बिल्डिंग जल गई है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन लाइव्स मैटर। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि लूटिंग, जहाँ पर भी बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हैं वो तो खड़े हो जाएंगे, प्रॉपर्टी को तुम इंसान के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आउटरेज है ना, ब्लैक्स, सिर्फ ब्लैक्स तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे वाइट सेलिब्रिटीज़ भी उठ के खड़े हुए हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स घुटने पे आ गए थे। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट जब हुआ तो घुटने पे आ गए थे। ह्यूस्टन का जो पुलिस चीफ है आर्ट एजेवेडो, उसने भी प्रोटेस्टर्स के सामने आके बहुत शिद्दत से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरीके से आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। तो लोगों में ये पुलिस ऑफिसर्स ने जो एक्ट दिखाई है, जो न्यूयॉर्क में जो ऑफिसर्स घुटने पे आ गए, इसके वजह से लोगों में थोड़ा दर्द कम हुआ है, थोड़ी शांति राहत हुई है। लेकिन लगता नहीं है कि और 1-2 दिन तक ये मैटर शांत होगा इस पूरे मामले में। लेकिन ट्रम्प को ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज ये उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबल ट्वीट नहीं आ रही है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल कमेंट नहीं आ रहे हैं। और लोगों में इस वजह से भी बहुत गुस्सा आ रहा है।
और ट्रम्प को ये लगता है कि ये ऑफ कोर्स एज यूजुअल उनको हमेशा यही लगता है कि ये डेमोक्रेट्स की जानबूझ की साजिश है अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, एग्जैक्टली लाइक जैसे इंडिया में हो रहा है। सो फार ओवरऑल ब्लैक प्रोटेस्टर्स खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने वाइट सपोर्टर्स को कि प्लीज़ आप हमारा प्रोटेस्ट जो है उसको भंग ना करें। जगह जगह ब्लैक प्रोटेस्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि या तो ये तो लूटिंग कर रहे हैं इसीलिए तो ऑफिसर्स को गुस्सा आता है एंड ऑफिसर्स हैव अ राइट टू फाइट बैक। लेकिन ब्लैक प्रोटेस्टर्स खुद जगह जगह जा रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमें शांति से प्रोटेस्ट करने दो, प्लीज़ कोई दंगा ना भड़काए। ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन डबल मार झेल रहे हैं फिलहाल कोविड के वजह से। उनमें उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ये डबल मार अब वो सह रहे हैं कि ये वायलेंस भी है और प्लस पैंडेमिक भी है, तो दोनों ही तरफ से मार खा रहे हैं। ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री वायलेंस ऑफ अगेंस्ट ब्लैक अमेरिकन बहुत ज़्यादा है, 150 साल पुराना है। मार्टिन लूथर किंग ब्लैक राइट्स के लिए फ़ाइट करते करते मर गए। उनके रहते रहते उनका एक फेमस स्पीच है जहाँ वो कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स, जस्टिस और एजुकेशन, हेल्थ में। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक ये सॉल्व नहीं कर पाए। पुलिस वायलेंस बहुत वक्त से प्रेशर है। अभी यहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर्स को बॉडी कैमरा लेकर चलना होता है और इस ऑफिसर की बॉडी पे भी कैमरा ऑन था, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर्स ने कोई सावधानी बरती नहीं और इस तरीके का वाकया हो गया। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। 2014 में भी ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक ब्लैक लड़के इंसान की मौत हुई थी। तभी वो यही कहते मरा था कि आई कांट ब्रीथ। तो तब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है, आई कांट ब्रीथ। लोग टी शर्ट्स जगह जगह लेकर पहनते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ का पीसफुल प्रोटेस्ट करने का एक हिस्ट्री रहा है जहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं ग्राउंड पे एक घुटने पे आ जाते हैं टू शो देयर प्रोटेस्ट। लेकिन सिंपैथी बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसे लग रहा है कि फाइनली कुछ अमेरिका में एक चेंज आया है, शायद कोविड के वजह से, शायद पिछले कुछ सालों से जो इकोनॉमी यहाँ डाउन हुई है। एक ट्रस्ट सा बिल्ड हो रहा है बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटी। लेकिन इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज यहाँ पर मौत हुई है तो इसीलिए ज़्यादा एक्सट्रीम लगता है। कल को शायद अगर मौत ना हो तो फिर वो वाइट अमेरिकन विल गो बैक टू देयर कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है एंड दैट ऑल लाइव्स मैटर। ऑल लाइव्स मैटर भी मूवमेंट शुरू हुआ था 2013 में जब ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हुआ, तो ऑल लाइव्स मैटर भी एक शुरू हुआ, ब्लू लाइव्स मैटर भी शुरू हुआ टू सबवर्ट ब्लैक लाइव्स मैटर को उसकी इम्पैक्ट कम करने के लिए। लेकिन लगता है कि उनके देयर स्ट्रेंथ इज ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी उनके ऊपर एक फेथ पैदा हो रहा है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।